ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रातः काल में सभी ने मिलकर के नवसस्येष्टि पर्व के अवसर पर, जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों, गृह सूत्रों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में यज्ञ का विधान है, नवसस्येष्टि यज्ञ का विधान है, उसको हमने क्रियात्मक रूप में करके बहुत बड़े पुण्य को प्राप्त किया। नवसस्येष्टि पर्व क्या है? नव का अर्थ होता है नया, अस्य का अर्थ होता है अन्न और इष्टि का अर्थ होता है यज्ञ। यानी जो नया अन्न हमें प्राप्त हुआ है उससे यज्ञ करना नवसस्येष्टि कहलाता है। और इस पर्व का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऋषि दयानंद ने स्वयं संस्कार विधि में इस पर्व का उल्लेख किया है, इसे मनाने की विधि दी है। ऋषि दयानंद ने कई पर्वों की विधि नहीं लिखी, लेकिन नवसस्येष्टि पर्व की विधि संस्कार विधि में लिखी है, गृहस्थाश्रम प्रकरण में। तो हम आर्यों के लिए इस पर्व का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और साथ ही ऋषि दयानंद ने इसी दिन अपने देह का त्याग किया था, इसीलिए भी आर्यों के लिए यह पर्व विशेष महत्व का है। आज हम सभी दीपावली के नाम से इस पर्व को जानते हैं। यह एक अपभ्रंश रूप है शारदीय नवसस्येष्टि का। और इस दिन दीपमाला की जाती है, दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि ये अमावस्या की सबसे गहरी अंधकारी रात्रि होती है, इसीलिए। और संक्रमण काल भी होता है। ये जो गर्मियों और सर्दियों के बीच की संधि वेला है, इसमें सबसे अधिक बीमारी लगने के लक्षण पाए जाते हैं, सबसे अधिक कीटाणु होते हैं। तो उसके नाश के लिए भी दीपमाला की जाती है, यज्ञ किया जाता है। और तो और प्रकाश की ओर बढ़ने के संकेत के रूप में भी दीपमाला की जाती है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है, हम यज्ञाग्नि को देखते हुए, हम दीपमाला को देखते हुए सदा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने का संकल्प लें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी संस्कार विधि के गृहस्थ आश्रम प्रकरण में लिखते हैं, जब जब नया अन्न आवे, जब जब नया अन्न आवे तो उससे अवश्य यज्ञ करना चाहिए और नवसस्येष्टि यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए। वहां पर उन्होंने संवत्सरेष्टि यानी कि जो नए साल पर यज्ञ किया जाता है, और नवसस्येष्टि यानी जो दीपावली और होली में यज्ञ किया जाता है, उसके विषय में उल्लेख किया है। उसका आधार भी उन्होंने पारस्कर गृह सूत्र बताया है। ये पारस्कर गृह सूत्र है और इसी के आधार पर नवसस्येष्टि के मंत्रों की आहुति आपने प्रदान की थी। पारस्कर गृह सूत्र में लिखा है कि नवसस्येष्टि यज्ञ वर्ष में 2 बार करना चाहिए। वसंत ऋतु की वासंतीय नवसस्येष्टि होती है, उसे हम होली के नाम से जानते हैं। और शारदीय नवसस्येष्टि जो हम आज मना रहे हैं आर्य समाज के इस भव्य प्रांगण में, वो दीपावली के रूप में मनाई जाती है। तो 2 बार नवसस्येष्टि यज्ञ करने का विधान है। परंतु हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए, नवसस्येष्टि यज्ञ क्यों करें? जब तक ये क्यों हमारे प्रश्न में नहीं आएगा, हमारा मानसिक विकास नहीं हो सकता। और अपने पर्वों को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को समझने के लिए हम विशेष पुरुषार्थ नहीं करेंगे जब तक हमारे मन में क्यों प्रश्न नहीं आएगा। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं ना आएगा कि ये क्यों करते हैं, तब तक हमारा विकास नहीं हो पाए। हमारी संस्कृति ने सदा प्रश्न को महत्व दिया है। महर्षि मनु कहते हैं, यस्तर्केण अनुसंधन्ते स धर्म वेदनेतरः, यानी जो व्यक्ति धर्म को जानना चाहता है उस व्यक्ति को तर्क करना चाहिए। और आजकल के लोग क्या कहते हैं? आजकल के लोग कहते हैं आस्था में तर्क का स्थान नहीं। इसीलिए हमें इस क्यों का प्रश्न आज चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि नवसस्येष्टि पर्व को क्यों मनाना चाहिए, नवसस्येष्टि यज्ञ हमने किया क्यों किया, ये जानते हैं।
श्री कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अन्नाद् भवन्ति भूतानि प्रजन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अन्न से सब प्राणी बनते हैं। क्या हम प्राणियों का अस्तित्व बिना अन्न के हो सकता है? हाँ या ना? नहीं हो सकता। क्या हम बिना प्राण के जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। यानी प्राणों का आधार भोजन है, अन्न है। उस अन्न का आधार क्या है? तो कहा प्रजन्याद अन्न संभवः। प्रजन्य किसे कहते हैं? प्रजन्य हम मंत्र में भी कहते हैं। राष्ट्रीय प्रार्थना जी, बादल बादल जी, हम राष्ट्रीय प्रार्थना भी करते हैं, निकामे निकामे नः प्रजन्यो वर्षतु, यानी बादल बरसे। तो अन्न का क्या बताया? अन्न का आधार है प्रजन्य, बादल। और बादल का आधार क्या बताया? तो भगवत गीता में कहा यज्ञाद् भवति प्रजन्यो, यज्ञ से प्रजन्य होता है। बादलों की उत्पत्ति यज्ञ रूपी कर्म से होती है। यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं तो वो वाष्प की रूप में आकाश में जाता है और मेघों का निर्माण करता है। इसीलिए कहा यज्ञ से बादल बनते हैं, यज्ञ से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न है तो हम। इसीलिए यज्ञ का एक विशेष महत्व है। और श्री कृष्ण इसके पिछले श्लोक में क्या कहते हैं? कहते हैं यज्ञ शिष्टा शिरा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। अर्थात जो व्यक्ति यज्ञ शेष खाता है, यज्ञ शेष का अर्थ होता है यज्ञ के बाद भोजन करता है, जो व्यक्ति यज्ञ के बाद भोजन करता है वो पुण्य का भागीदार है, और जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना भोजन खा लेता है वो पाप का खाना खा रहा है। सामान्य भाषा में इसे कहें तो हराम का खाना। आजकल तो उर्दू हिंदी मिक्स करके बोली जाती है, तो क्या कहते हैं? ये व्यक्ति हराम का खाने वाला है, अमुक व्यक्ति हराम का खाने वाला है। श्री कृष्ण ने कहा है जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना भोजन कर लेता है, देवताओं को उनका भाग समर्पित किए बिना जो व्यक्ति ये भोजन कर लेता है, वो व्यक्ति पाप खा रहा है और कुछ नहीं खा रहा, और उससे बड़ा चोर इस संसार में कोई नहीं। यज्ञ ना करके भोजन खाने को सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप कहा है। इसीलिए व्यक्ति यज्ञ करता है। और नवसस्येष्टि, नया अन्न आया है। नया अन्न कैसे आया? वो भी यज्ञ के माध्यम से आया। अभी मैंने श्लोक बताया, यज्ञ से वाष्प बनती है, वाष्प से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, और वर्षा होने से अन्न की उत्पत्ति होती है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? यज्ञ से अन्न की उत्पत्ति, यज्ञ से अन्न की उत्पत्ति होती है। और यदि हम पहला अन्न आने पर भी यज्ञ में समर्पित नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा कृतज्ञ व्यक्ति कौन होगा? आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो आपको आज के इस पावन पर्व पर वैदिक रीति से इस हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में आहुति दे करके नवसस्येष्टि पर्व को मनाने का अवसर मिला है। बहुत सौभाग्यशाली। नहीं तो आजकल लोगों को नवसस्येष्टि का मतलब ही नहीं पता। पौराणिक जगत में तो नवसस्येष्टि की कोई चर्चा ही नहीं है, मात्र दीपावली पर दिए जलाने की परंपरा है। तो नवसस्येष्टि पर्व, इसका इतना महत्व है जो आपको अभी बताया गया। इसे सीता यज्ञ भी कहा गया है पारस्कर ग्रह सूत्र में। सीता का मैंने क्या अर्थ बताया था? हवन करते समय आहुति दे रहे थे तो मैंने कहा था सीता का यहाँ पर क्या अर्थ है? हाँ जी, अन्न। जो फसल है, जो अन्न है, वही सीता है। उसका अर्थ यहाँ पर सीता लिया गया है। तो हमने अन्न के लिए आहुति दी। हमने नवसस्येष्टि करते समय कहा ओम पृथ्वी द्यौः प्रदिशो दिशो यस्मे द्युभिरावृताः तमेहेन्द्र भूपाव्य शिवानः सन्तु हेतयः स्वाहा। ये आहुति हमने विद्युत के लिए, बिजली के लिए प्रदान की। क्या बिजली के बिना अन्न बन सकता है? साइंस का जो विद्यार्थी होगा वो ये जानता है कि जो बिजली होती है
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके फसल को उत्पन्न करती है। यानी बिना बिजली के फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। बिजली होगी, विद्युत होगी, जो मेघों से बिजली कड़कती है, यदि वो नहीं होगी तो हमारा अन्न भी नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहली आहुति बिजली के लिए दी गई। जिसके पास भूमि है वह व्यक्ति ऐश्वर्यवान है। तो हमारे पास भूमि हो, जिस भूमि में हम यज्ञ रूपी श्रेष्ठ कर्मों को कर सके। वेद में ईश्वर ने क्या कहा है? मैंने ये भूमि किसको दी है? मैंने ये भूमि आर्यों को दी है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष। तो जिसके पास भूमि है वो ऐश्वर्यवान है। जिसके पास श्रेष्ठता है, ज्येष्ठता है, यानी कि बड़प्पन है, जो उम्र से बड़ा नहीं लेकिन विचार से बड़ा है, जिसे पता है कि क्या कर्म करना सही है और क्या कर्म करना गलत है, वो व्यक्ति वास्तव में ज्येष्ठ है, वो व्यक्ति वास्तव में श्रेष्ठ है। और उसी को सबसे बड़ी धन लक्ष्मी कहा गया। आज के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं। लक्ष्मी विषयक मंत्र भी हमने आहुति में दिए थे। जो हमने यज्ञ किया, नवसस्येष्टि यज्ञ, उसमें लक्ष्मी विषयक मंत्र भी थे। वो लक्ष्मी क्या है? वास्तव में लक्ष्मी हमारी बुद्धि है। जिस व्यक्ति के पास उत्तम मेधा बुद्धि है, उस व्यक्ति के पास सबसे बड़ी धन लक्ष्मी है। नहीं तो लोगों की तिजोरियां भरी रहती हैं लेकिन सुख प्राप्ति नहीं होती। उस लक्ष्मी का कोई लाभ नहीं जो तिजोरियों में पड़ी हो और आपको सुख ना दे सके। वास्तविक लक्ष्मी वो है जो आपको सुख प्रदान कर सके, प्रसन्नता प्रदान कर सके। और वो प्रसन्नता देने वाली लक्ष्मी कौन है? वो प्रसन्नता देने वाली लक्ष्मी हमारी उत्तम मेधा बुद्धि, हमारे आचरण है, हमारे संस्कार हैं। यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है, उत्तम मेधा नहीं है, तो हमारे पास धन होते हुए भी कुछ नहीं। इसीलिए आज के दिन नवसस्येष्टि का विधान किया गया है। यही वास्तविक लक्ष्मी पूजा है। उत्तम मेधा को प्राप्त करना, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करना। हेल्थ इज बिगेस्ट वेल्थ। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। आपका स्वास्थ्य है तो आप हैं, आपका स्वास्थ्य नहीं है तो आप नहीं। तो सबसे बड़ी संपत्ति स्वास्थ्य को भी कहा गया। तो उसके लिए भी हमने विशेष आहुतियां दी। कई लोग इस पर्व को श्री राम के अयोध्या आगमन से जोड़ते हैं। हालांकि वाल्मीकि रामायण में उसकी तिथि चैत्र मास की बताई है, जो कि फरवरी मार्च के आसपास पड़ता है। तो इसकी कोई ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं है, इसीलिए उस विषय में बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली को मनाया ही नहीं जाता था श्री राम से पहले। तो उनके लिए अरण्य कांड, वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड है, उसका 16वां अध्याय और 6वां श्लोक है, जिसमें श्री राम कहते हैं मैं इस नवसस्येष्टि पर्व को अवश्य करूंगा, नवसस्येष्टि यज्ञ को जरूर करूंगा, क्योंकि ये मेरी पुरखों की परंपरा है, ये मेरी प्राचीन परंपरा है। और आज के समय लोगों ने इस प्राचीन परंपरा को भुला दिया है। जिस परंपरा को श्री राम साधनों से विहीन होते हुए भी नहीं भुला पाए, उस परंपरा को साधन संपन्न व्यक्ति भी भुला चुका है। ये सबसे बड़ी विडंबना है हिंदू समाज की, सनातन समाज की, कि हम अपनी परंपरा को भुला चुके हैं। अस्तु, हम सभी को इस दिन के विशेष महत्व को जान करके शारदीय नवसस्येष्टि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। सनातन संस्कृति में प्रत्येक क्रियाकलाप के पीछे कोई ना कोई संकेतात्मक, प्रतीकात्मक रहस्य छुपा है। यज्ञ करते हैं, यज्ञ की अग्नि में एक संदेश है। दिए की लौ में जो अग्नि प्रज्वलित है वहां दीप में, उसकी लौह में भी एक संदेश है। वो संदेश क्या है? वो संदेश है निरंतर ऊपर उठने का, निरंतर उन्नति करने का। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने आचरण को शुद्ध करके हम ऊपर की ओर उठे। ऊपर की ओर उठने का मतलब उन्नति करें। और दूसरा संकेत दीपावली में दियों को जलाने का ये है कि अंधकारमयी रात्रि सदा के लिए नहीं रहती। आज अंधकार है तो कल प्रकाश होगा। अंधकार सदा के लिए नहीं रहता। कोटा को मेडिकल और इंजीनियरिंग की काशी माना जाता था, आज वो सुसाइड हब बन के रह गया। कारण क्या? कारण ये है कि व्यक्ति एक एग्जाम को अपना जीवन समझ लेता है। एग्जाम बहुत ज़रूरी है और भविष्य का निर्माण करने वाला है।
और जो व्यक्ति उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि उसका जीवन तपस्यामयी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम गलत है, लेकिन आप सभी को पता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशंस ऐसी होती हैं कि उसमें 98% लोगों का रह जाता है और चुने हुए 2% का निकलता है। तो व्यक्ति को इतनी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए कि मात्र एक एग्जाम था, पूरा जीवन नहीं। पर उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि अमावस्या की ये गहरी रात हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। क्या अमावस्या की गहरी रात्रि, अंधकारमय रात्रि सदा के लिए रहती है? नहीं रहती। जब अमावस्या जैसी अंधकारमय रात्रि सदा के लिए नहीं रहती, तो जीवन में आए हुए दुख सदा के लिए क्यों कर रहेंगे?